चालाक जानवर कौन-सा होता है? टाइप करिए नीचे, टाइप करिए नीचे, मुझे बताइए कि जंगल का सबसे चालाक जानवर कौन-सा होता है? टाइप करिए। ओके, यस, यस, लिखिए सर, फॉक्स है, लोमड़ी, ओके, गुड, 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 वेरी गुड, लोमड़ी, बिल्कुल सही लिखा सर आप लोगों ने, आप लोग बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि जंगल का सबसे तेज़ भागने वाला जानवर कौन-सा होता है? फिर से मैं बता रहा हूँ, अगला सवाल जंगल का सबसे तेज़ भागने वाला जानवर, चीता, एग्ज़ैक्टली बिल्कुल सही लिखा आपने। चीता एक ऐसा जानवर है जो जंगल में सबसे तेज़ भागता है और जंगल का सबसे बलवान, सबसे पावरफुल जानवर, सबसे पावरफुल भारी जानवर कौन-सा है? पावरफुल भारी जानवर, एग्ज़ैक्टली बहुत लोगों ने सही लिखा, वो है एलिफेंट, भारी, राइट, हाथी, एग्ज़ैक्टली सही। और जंगल का सबसे लंबा जानवर कौन-सा है? जो सब कुछ देख सकता है दूर से भी, बहुत लंबा होता है, बहुत लंबी हाइट होती है उसकी, एग्ज़ैक्टली जिराफ होता है। बिल्कुल सही लिखा आप लोगों ने दोस्त। आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, आप एक चीज़ समझना, देखिए जंगल का सबसे चालाक जानवर लोमड़ी है, जंगल का सबसे तेज़ भागने वाला जानवर चीता है, जंगल का सबसे भारी सुल्तान जिसे बोला जाता है वो है हाथी है और सबसे लंबा जिसकी हाइट है वो है जिराफ। फिर भी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों से तब भी जंगल का राजा किसे बोला जाता है? नाम लिखिए। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल सही बोला आप दोस्तों, आप लोगों ने, जंगल का राजा फिर भी शेर कहलाता है, किंग किंग लायन। आपको पता है लायन के पास में ना कोई क्वालिटी है, ना वो तेज़ भाग सकता है, ना वो लंबा है, ना वो बलवान है, ना वो चालाक है, फिर भी जंगल का राजा कहलाता है। पता है क्यों? जानना चाहते हैं क्यों? तो लिखिए क्यों? एक सवाल आपसे पूछता हूँ, क्यों है वो जंगल का राजा? ऐसा क्यों जंगल का राजा उसे बना दिया गया है? नीचे नीचे कमेंट में जो भी आपके दिमाग में आता है लिखिए। मैं आपसे पूछता हूँ क्यों? ओके, लीडरशिप लिखा किसी ने, एटीट्यूड लिखा, व्हाय? चलिए मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग सही आंसर लिख रहे हैं एटीट्यूड, एग्ज़ैक्टली माय डियर फ्रेंड, उसका एटीट्यूड होता है, जो जंगल में राज करता है जिसका। तो मैं आपसे एक चीज़ बता देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, कुछ भी ध्यान रखना, इस दुनिया के अंदर सिर्फ़ एक चीज़ बिकती है, वो है आपका एटीट्यूड। इंसान अपना एटीट्यूड के बलबूते ही इंसान या लोअर ग्राउंड से हाई क्लास तक पहुँच पाता है। माय डियर फ्रेंड, 22 साल का था मैं और 22 साल की मेरी उम्र थी और 22 साल की मेरी एज थी और 22 साल में मुझे फर्स्ट टाइम वेस्टिज की मुझे फर्स्ट टाइम मीटिंग के वेस्टिज के बारे में पता लगा। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि वेस्टिज से पहले भी मैंने एक बाइनरी कंपनी में काम किया है। एक बाइनरी कंपनी में काम किया है और बाइनरी के अंदर मैंने सिर्फ ज़्यादा नहीं, मैंने कुछ टाइम, कुछ महीने, 1 डेढ़ साल काम किया था, जॉइनिंग लगभग बहुत टाइम हो गया था। पर 7 से 8-9 महीने मैंने काम किया था, 7-9 हज़ार रुपए कमाया था। बहुत काम किया, बहुत मेहनत करी, पर पता लगा कि यार बाइनरी के अंदर दिखता आसान है, पर इतना आसान होता नहीं है। क्योंकि बाइनरी में ऐसा कोई भी दुनिया का ऐसा इकलौता कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, मैंने नेट पे सर्च कर लिया, हर जगह कर लिया, जहाँ पे बाइनरी में दोनों तरफ मैच कर लिया हो। तो वो लोग बेवकूफ़ बना-बना के मुझे किसी तरह से वहाँ जॉइन करा लिया था और हुआ क्या कि मैं नेगेटिव हो गया नेटवर्क मार्केटिंग से और मैंने कहा मुझे अब नेटवर्क मार्केटिंग करनी नहीं है। और एक दिन क्या हुआ कि मैं और मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ नर्सरी से लेके 10th तक मेरे साथ पढ़ाई करता था, उसके बाद 11th-12th में हम साथ थे और डीयू का एक कॉलेज था जिसका नाम था रामजस कॉलेज। उस कॉलेज में वो दोस्त भी था और मैं भी था और हम दोनों एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ाई करते थे और एक दिन हम कैंटीन में लंच करने गए। जब मैं लंच करने गया तो मैंने उसका फ़ोन देखा और मैंने उसके फ़ोन पे उसके मैसेज पढ़े। मैसेंजर में एक इंसान के मैसेज आए हुए थे, उन्होंने टाई पहन रखी थी, वेस्टीज की टाई थी, ब्लैक कोट था और बहुत सारे मैसेज थे। मैं नीचे-नीचे करके देख रहा हूँ, यार इतने सारे मैसेज की रिप्लाई क्यों नहीं किया तूने? तो वो कह रहे हैं कि यार ये वही नेटवर्क मार्केटिंग का फिर से सिस्टम है, ये फिर से पकड़ेंगे, अप्रोच करेंगे, जॉइन कराएँगे, फिर से फँस जाएँगे हम और हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। फर्स्ट ईयर में था उस टाइम पे मैं। सो मैंने कहा यार देख, मैंने सबसे पहले जब भी हम कभी भी किसी का मैसेज आता है सबसे पहले हम उसकी प्रोफाइल खोलते हैं। तो मैंने उन इंसान का प्रोफाइल खोला, तो वो इंसान कोई और नहीं, वो इंसान थे मिस्टर धर्मेंद्र मान जी, दिल से बहुत प्यार है, बहुत इज़्ज़त है। आप लोग भी जानते होंगे, आज मान सर का बहुत बड़ा नाम है। तो वो धर्मेंद्र मान जी थे। मान सर की सबसे ऊपर कवर पेज के ऊपर एक फ़ोटो लगा हुआ था विवेक कुमार सक्सेना सर के साथ में, जो मर्सिडीज़ का फ़ोटो था। आपको पता है जब मैंने वो फ़ोटो देखा ना, मेरा दिल में करंट लगा बहुत तेज़। मैंने कहा यार गाड़ी, क्या गाड़ी है मर्सिडीज़। मैंने कहा यार इतना बड़ा आदमी अगर हमें बुला रहा है ना, तो एक बार चल लेते हैं। चाहे जॉइन नहीं करेंगे पर चल लेते हैं। रात के 10:30 बजे यमुना विहार पेट्रोल पंप के पास एक मोहन नर्सिंग होम था, मेरा जो दोस्त था उसका नाम शिवम गोस्वामी है, अब मुझसे निकल गया तो मैं सस्पेंस रख नहीं सकता। तो शिवम जी और मैं नर्सरी के दोस्त थे, ठीक है? और हम कॉलेज में एक साथ थे, कैंटीन में ख लंच कर रहे थे, शिवम जी का फ़ोन था वो। तो शिवम जी के घर के पास ही एक मोहन नर्सिंग होम था, तो वहाँ पे हम गए, तो वहाँ पे धर्मेंद्र मान सर आते हैं, अपनी शेवरलेट बीट कार लेके और शेवरलेट बीट थी सर के पास फर्स्ट कार, उस कार के अंदर बैठते हैं, एसी चल रहा था और लाइफ़ में पहली बार या दूसरी बार मैं गाड़ी में बैठा हूँगा। तो वो प्लान दे रहे थे, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या है? सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या है, ये प्रोडक्ट क्या होते हैं, क्या है, क्या चीज़? मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे दवाई समझ आ रही थी कि दवाइयाँ हैं, लोगों को दवाई खिलानी है और दवाई ठीक हो जाएँगे लोग। बट एक चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट किया उसके अंदर, 2 चीज़ सॉरी।
पहली चीज़ क्या? एक तो विदेश यात्रा ट्रैवल फंड। जब वो ट्रैवल फंड के बारे में बता रहे थे, तो मुझे लगा डोमेस्टिक ट्रैवल फंड है। शिमला, मंसूरी, गोवा जैसी जगहों में जाने को मिलेगा। जब सर ने बताया नहीं, ऐसी जगह नहीं, आपको इंटरनेशनल फॉरेन ट्रिप में कंपनी साल में 2 बार लेके जाएगी, एक बार एशिया और एक बार यूरोप। मैं बाय गॉड कह रहा हूँ, दोस्त मेरे घूमने-फिरने का इतना शौक था, इतना ड्रीम था मेरा, मैं उसी टाइम मैंने बोला सर मज़ा आ गया, पर सर ने बोला रुको, अब आगे बताता हूँ। जैसे सर ने अगला पेज पलटा, उसमें था कार फंड। कार फंड में लिखा था कि अगर आप इसी तरह से अपने 2 साथी को और 20% में पहुँचा देते हैं, तो आपको गाड़ी के लिए रुपया मिलेगा। आपको पता है दोस्त मुझे गाड़ियों का बहुत शौक था, बाइक्स का बहुत शौक था और यंग एज के अंदर होता भी है। तो मुझे वो गाड़ियाँ जब वो सर कार बुक खोली, जब कार बुक सर ने पलट रहे थे, तो पहले पेज में सिद्धार्थ जी, दूसरे पेज में फिर उसके बाद ऑडी की कार, मर्सिडीज़ कार, बहुत सारे सरों सर की फ़ोटो देखी मैंने, बहुत सारे अचीवर की फ़ोटो देखी मैंने। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब वो पेज की हवा इस तरह से वो दिखा रहे थे, तो ऐसे करके उन्होंने हवा मारी मुँह पे। मैं सच बता रहा हूँ, मैं उसकी खुशबू ले रहा था उस गाड़ी की, कार बुक की। और मैं सर से पूछा, "सर क्या मेरी भी गाड़ी कभी आ सकती है?" तो सर ने बोला, "यस, बिल्कुल आ सकती है और तेरे अंदर वो क्वालिटी है।" मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी दोस्त। मैं डरता था स्टेज पे जाने से, मुझे डर लगता था बोलने में। बहुत सारी कमियाँ थी मेरे अंदर, बट सर ने मेरे अंदर पता नहीं क्या देखा, उन्होंने बोला, "हाँ, तेरे अंदर भी क्वालिटी है और तू इन सबसे महँगी गाड़ी लेगा।" दोस्त आज वो गाड़ी मेरे पास है भी। मैं आपको सच बताता हूँ, उसके बाद हुआ क्या, और जब मैंने बोला, "सर जॉइनिंग फीस कितनी है?" तो मुझे लगा होगा 10,000 का पैकेज लेना होगा, पर सर ने बोला, "सिर्फ मात्र ₹1000।" और बड़ा अच्छा लगा दोस्त, पैसे तो थे नहीं, और जब सर ने ये बात बोली कि ₹1000 भी आपको ईएमआईज़ में दे सकते हो। मतलब कि आज ₹200 का सामान लो, कल 500 का लो, फिर 200 का लो, ऐसे करके सामान लेके भी ₹1000 का आईडी खुद ही कर सकते हो। सच बता रहा हूँ, उस टाइम पे कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, उस टाइम पे इतने डीएलसीपीज़ नहीं थे, कार बुक एक ही थी, ना बेस्ट डील था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ न्यूट्रिशन और एश्योर और कुछ नहीं था, ट्रूमैन भी नहीं था उस समय, ट्रूमैन मेरे सामने लॉन्च हुआ था। जब ये सब देखा मैंने, तो मैं खुश हो गया यार, ₹1000 बस ₹1000। बाय गॉड दोस्त, मैंने प्रोडक्ट के लिए जॉइन नहीं किया था। मैंने पैसा कमाने के लिए जॉइन किया था इस बिज़नेस को। और जब मैंने जॉइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कॉलेज में गया, और आप आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जब आप इस बिज़नेस को देखते हैं, जब आपकी अपलाइन बोलती है यार ड्रीम लिस्ट बनानी है, तो मैंने एक पेज पे, एक शीट पे अपने सारे सपने लिखे। उस सपने में सबसे पहले मैंने गाड़ी, बंगला नहीं लिखा, मैंने सबसे पहले लिखा कि मुझे एक कॉफ़ी पीनी है, और कॉफ़ी कहाँ की, मुझे 5 स्टार होटल की कॉफ़ी पीनी है, ली मेरिडियन होटल दिल्ली में। कितने की? ₹500। मैंने ऐसे-ऐसे करके ड्रीम डाले, मुझे अपने लिए हेडफ़ोन लेना है, मोबाइल फ़ोन लेना है, मुझे मुझे कैमरा लेना है, मुझे मुझे शूज़ लेने हैं, कपड़े लेने हैं, ऐसे करके लिस्ट बनाना शुरू करी। तो उन लिस्ट में घर भी था, गाड़ी भी थी, कई सारी गाड़ियाँ थी, सबने बोला तू लिख दे जो तुझे चाहिए। मैंने सब लिख दिया, और जब सब लिख दिया, उसके अंदर लिखने के बाद जब मैंने उसका टोटल किया, तो उसकी कीमत आ रही थी करीबन करोड़ों में। मैंने कहा सर, हँसी आने लग गई अपने आप पे, सर करोड़ों रुपए में कीमत आ रही है सर। तो सर ने बताया कि देख भाई कोई बात नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, फिर भी करोड़ों रुपया कमा चुके हैं, और तू तो पढ़ा-लिखा भी है। मेरे सर मोटिवेट हो गया बाय गॉड। मैंने जब देखा एमडी मोहिन जी, जो कॉलेज भी नहीं गए आज तक, और मैंने जब डीसी राजपूत जी के बारे में सुना कि 61 साल की उम्र में पूरी ज़िंदगी खेती करी, और 61 साल में वेस्टी जॉइन करी, 62-63 साल में 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख महीना। बाय गॉड कह रहा हूँ दोस्त, ये हाथ होता है ना, हाथ से रोंगटे खड़े होना स्टार्ट हो गए थे। हाथों पे रोंगटे खड़े होना स्टार्ट हो गए थे, एक-एक बाल खड़ा हो गया था, करंट लग रहा था बॉडी के अंदर, और मैं ऊपर वाले को थैंक्स कह रहा था कि थैंक यू भगवान कि आपने इस दुनिया में मुझे चुना इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए। पता है दोस्त, हम अपनी मर्ज़ी से इस बिज़नेस में नहीं आते, ऊपर वाला भेजता है हमें। मौका तो हमें वो देता है, पर हम गलती क्या करते हैं, उस मौके को समझते नहीं हैं। मौके को समझते नहीं हैं, हम गलती से मेंटल इतने कमज़ोर हो चुके हैं, लोग मना कर देते हैं। पता है आपको, अगर मैं घूसा मार दूँ, चाँटा मार दूँ, आप खड़े हो जाएँगे लड़ाई करने के लिए, पर अगर मैं आपको अंदर से मारूँ ना, अंदर से मारूँ कि तेरी बस का नहीं है, ये नहीं है, लोग आपको मना करते हैं, इंसान टूट जाता है, इंटरनली कमज़ोर हो जाते हैं। आपको पता है जब मैंने ये टेस्टिमनी सुनी ना, मैं मोटिवेट क्यों होता था, मैं टेस्टिमनी सुन के कि यार मैं नहीं हूँ, एक प्रेग्नेंट लेडी भी इस बिज़नेस के अंदर आई, और कैसे-कैसे मैंने मैरी कॉम मूवी देखी, मैंने भाग मिल्खा भाग देखी, मैंने इतनी सारी मूवीज़ देखी, जो मुझे मूवी मोटिवेट करती थी, माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं आपको अब अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा, और मैं आपको प्रेज़ेंटेशन दिखाऊँगा कि कैसे मेरी जर्नी रही। तो मेरी स्क्रीन आई होप आप, सर मुझे होस्ट बना सकते हैं आप? मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। मेरी प्रेज़ेंटेशन चलेगी। मैं आपको अपनी अचीवमेंट्स से, और मैं आपको बहुत सारी चीज़ों से मैं आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आज रात को आपको शायद नींद ना आए। तो सर मुझे प्लीज़ सरोज जी, अगर हो सके, अच्छा, 1 सेकंड, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, हो गया। सो हो चुका है सब कुछ। तो मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर हो चुकी है मेरी यहाँ से, तो मैं अब चलता हूँ अपनी प्रेज़ेंटेशन पे। तो सर बिल्कुल जैसे आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही कि मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, और मिडल क्लास फैमिली से था मैं, ठीक है? सभी लोग मिडल क्लास से, पर आज मिडल क्लास
फैमिली से होना कोई दुःख वाली बात नहीं है दोस्त, पर मिडल क्लास सोच कभी मत रखना। अपनी सोच को हाई क्लास कर लो। अगर आपकी सोच हाई क्लास हो गई, तो आपके पास फिर 1 सेकंड सर। सॉरी गाइस, मेरे घर में डॉग है तो थोड़ा-सा वो भौंक रहा था। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो जैसे आपने देखा कि मैं पढ़ने में ज़्यादा होशियार नहीं था, तो वीक इन स्टडीज़, ठीक है? आप ये देख पा रहे हैं कि मैं पढ़ने में ज़्यादा होशियार नहीं था, वीक इन स्टडीज़, ठीक है? थोड़ा-सा मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा वीक था, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको बहुत ज़्यादा होशियार होना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिज़नेस के लिए आपको बहुत सारी डिग्री चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एमबीए करनी पड़ेगी, आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी आपको सच बता रहा हूँ, मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा वीक था, और यही नतीजा था। अगर मैं थैंक करना चाहता हूँ ऊपर वाले को कि मैं पढ़ने में वीक था, इसलिए मैं वेस्टेज में हूँ। अगर मैं सच बता रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत होशियार होता ना, मैं वेस्टेज में आता भी नहीं। क्योंकि मैं उस समय जॉब का मेरा माइंडसेट था, और मैं कहीं न कहीं जॉब कर रहा होता, एमबीए कर रहा होता, और एमबीए के बाद 20, 25, 30 हज़ार रुपए महीना कमा रहा होता। तो मुझे क्या पता था कि दुनिया एक ऐसी भी होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो ये मेरा कॉलेज था। अब देख पा रहे हैं 2013 बैच, रामजस कॉलेज, और ये रामजस कॉलेज का ये पूरा ग्राउंड, पूरा ऊपर का फ्रंट ले रखा है मैंने। आगे चलते हैं। देखिए सर, मैं बिल्कुल इस तरह का था। ये मेरी 21 साल की एज है जब मैंने वो कंपनी जॉइन किया था। आप देख सकते हैं सर। तो आज की फ़ोटो में और अब की फ़ोटो में आप देखेंगे, ज़मीन-आसमान का अंतर है। दोस्त, जब पैसा आता है ना, तो आपको पूरा का पूरा बदल देता है। ऊपर से लेके नीचे तक महँगा जूता, महँगा कोट, महँगा बूट, काला सूट, सब कुछ आपके पास होगा जब आपके पास पैसा होगा। तो ये देखिए, मेरी पुरानी फ़ोटोज़ हैं ये। तो मैं ऐसा कुछ था, और मुझे ये कपड़े जो मैंने पहन रखे हैं ना, अब ये देख सकते हैं, ये जो शर्ट है, ये शर्ट मैंने जनपथ, दिल्ली का एक बाज़ार है जनपथ, जहाँ पे आपको ₹100 की टी-शर्ट मिलती है, सड़क पे बाज़ार लगता है। ठीक है? ब्लैक रंग का जो ट्राउज़र आप देख रहे हैं, ₹250 का ट्राउज़र लिया था, ₹100 की बेल्ट ली थी, ₹200 का जूता लिया था, और तब जाके ये मीटिंग अटेंड करने जाता था मैं। तो ये आप देख सकते हैं कितनी ढीली शर्ट्स है, देखिए आप ध्यान से देखिए कितना ढीला है। आगे चलते हैं। तो सर, ये वो प्लान था, मैंने आपको बता चुका हूँ, बाइंड्री में स्टार्ट किया था मैंने, और आगे चलते हैं। तो ये लोअर पॉइंट ऑफ माय लाइफ, येस माय डियर फ्रेंड्स, बताऊँ आपको, जब मैंने वेस्टीज स्टार्ट किया, तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया, और फैमिली बहुत इसके खिलाफ हो गई, और जब फैमिली इसके खिलाफ हुई, सो जब इसके खिलाफ हुई, तो मैं बहुत ज़िद में अड़ गया कि मेरे सपने थे, मेरे ड्रीम्स थे कि मुझे वेस्टीज ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जिसको कुछ बोल दिया हल्का-सा, तो इंसान कहता है ठीक है, फैमिली की बात में आ जाता है, पर सपनों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मैंने बिल्कुल सपनों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अब हुआ क्या कि जब जब मुझे मना किया, तो फिर मैंने डिसीज़न लिया कि अब मैं घर छोड़ूँगा, और घर छोड़ने के बाद आपको मैं दिखाऊँ कि मैं ये आपने देखा होगा, दिल्ली का गुरुद्वारा है बंगला साहिब। यहाँ पे आपको पता होगा कि बंगला साहिब गुरुद्वारा के अंदर यहाँ पे खाना-पीना, रहना, हर चीज़ मिल जाती है। मुझे पता लग गया था कि दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप खा-पी सकते हैं, रह सकते हैं, और मैंने यहाँ पे रह के मीटिंग्स करना शुरू करी। अब एक फ़ॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास पेन है, डायरी है, तो नोट कर लीजिए कि एक कहावत सुनी होगी आपने। एक डॉक्टर बोलते हैं कि अगर एक सेब रोज़ाना खाएँगे ना, कभी डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वन एपल इन अ डे कीप डॉक्टर अवे। और एक कहावत है नेटवर्क मार्केटिंग में, एक कहावत है वेस्टीज के अंदर, अगर आप डेली 5 प्लान दिखाते हैं, तो कभी ज़िंदगी में आपका बैंक बैलेंस खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि 5 प्लान 1 महीने में 150 प्लान हो गए, और 150 प्लान का मतलब है कि आप तकरीबन 1 महीने में 20 लोग जॉइन कराते हैं, और 20 लोगों के साथ अगर सेम काम करवाते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, तो आपका बिज़नेस, आपका पीवी ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो ये मेरा लाइफ़ का लोएस्ट पॉइंट था, जिस टाइम पे मैंने घर छोड़ा था, जिस टाइम पे मैं इस बिज़नेस में बाहर रहा था। उसके बाद ये देखिए, यस बिल्कुल माय डियर फ्रेंड, ये आप समझ सकते हैं कि मैं और शिवम गोस्वामी जी, आगे वाला मैं हूँ, पीछे वाले शिवम जी। हँसी आएगी आप लोगों को कि आपको पता है आज के डेट में शिवम जी ऑडी चलाते हैं। आज की डेट में मैं बीएमडब्ल्यू चलाता हूँ। पर आपको पता है, ये फ़ोटो हमारी नहीं है, बट हमने ऐसे निकाल रखी है, हमारी हालत ऐसी थी। दोस्त, 14 किलोमीटर बाइक पे जाना पड़ता था। आपको पता है, ये कोई नहीं को ये हमें पता है, बिहाइंड द स्टेज आप आके देखिए स्ट्रगल क्या है। आज स्टेज पे अब हम लोगों को देखते हैं, आप लोग हम हमारे फ़ोटो पे कमेंट मारते हैं। आपको अच्छा लगता है ऐसा जीना, पर आपको पता नहीं है दोस्त स्ट्रगल क्या था। बाइक पे पेट्रोल खत्म हो जाता था ना दोस्त, तो आपको पता है कई-कई किलोमीटर धक्का लगाना पड़ता था। कई-कई किलोमीटर जाके पैदल चलना पड़ता था। टायर में पंक्चर हो जाता था, तो हवा भराने के पैसे नहीं थे। दोस्त, ऐसा टाइम था 2013-15। सो आगे चलते हैं। बस में लटक के जाना, प्रेज़ेंटेशन करना, ठीक है? बस कॉलेज के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, मेरे पास में मेरे हमेशा बैग के अंदर बस एक चीज़ होती थी, और वो था ना मेरी कॉमर्स की किताब, ना मैथ्स की किताब, सिर्फ़ और सिर्फ़ वेस्टीज की प्रेज़ेंटेशन किताब, फ्लेक्स ऑयल, थर्माकोल, बस ये सब सामान रहता था। क्योंकि मेरा पास एक कहावत मुझे समझ आ गई थी कि अगर मैं 5 प्लान डेली दिखाऊँगा ना, तो ज़िंदगी में बैंक बैलेंस खत्म नहीं होगा। तो कब तक दिखाना पड़ेगा? 3 साल।
5 प्लान 3 साल तक दिखाना पड़ेगा, ज़िंदगी में कभी बैंक बैलेंस आपका खत्म नहीं होगा। तो बसों में जाके, पैदल चल के, बहुत ज़्यादा जिस तरह से आप लोग भी करते हैं, तो ये आपका एक मतलब बुरा टाइम नहीं, अच्छा टाइम है दोस्त। सो यहाँ से आप देखिए अप एंड डाउन्स कैसे आए। 2013 में एक बाइनरी के साथ स्टार्ट किया, जॉइन कर लिया था, काम नहीं किया और 2015 तक वहाँ पे मैंने उसको रिज़ाइन दिया था। टोटल मैंने सिर्फ ₹9,000 कमाया था 2 साल में। तो कह सकते हैं कि 2 साल में ₹9,000 कमाया। अब 16 के अंदर मैं सितंबर 2015 में मैं आता हूँ और बड़ी खूबसूरत सी जर्नी मेरी स्टार्ट होती है, ठीक है? और देखिए ऐसा ही होता है कि अगर उस टाइम पे अगर मैं हार मान जाता, अगर वो फ़ोन मेरे पास नहीं आता, शिवम जी का फ़ोन नहीं करते, अगर मैं मैसेज नहीं पढ़ता, तो आज मैं वेस्टीज में भी ना होता। आज मैं शायद मे बी एक किसी कॉल सेंटर में जॉब कर रहा होता और मेरे बॉस का फ़ोन आता कि कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से अब दोस्त आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। और मैं बहुत परेशान हो जाता कि अब नेक्स्ट क्या करूँ? तो दोस्त जैसे और लोगों के साथ हो रहा है वैसे ही मेरे साथ हो रहा होता। तो 15 में स्टार्ट किया, उसके बाद 16 तक आते हुए जो मेरा फर्स्ट चेक था वो 95 था और इसके बाद मुझे 3 साल लगे 1 लाख को टच करने में और इस बिज़नेस से 2019 तक मैंने बहुत सारी अचीवमेंट ली। तो दिखाना चाहूँगा आपको कि ₹95 का मेरा पहला चेक था, एक ₹115 का मेरा दूसरा चेक था और ₹495 का मेरा तीसरा चेक था। अब ध्यान से देखिए 95, 115 और ₹495 ये 3 चेक थे मेरे। 495 का मेरा तीसरे महीने का चेक। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके इतने चेक आ रहे हैं तो आप भी मेरे बराबर ही मेरे से आगे, अगर आप मुझसे ज़्यादा चेक हैं तो इसका मतलब आप मुझसे बड़ी गाड़ी में घूमने वाले हैं। अगर आपका इतना ही चेक आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप भी मेरे जितनी बड़ी गाड़ी में बीएमडब्ल्यू में घूमने वाले हैं। तो डोंट वरी, घबराएँ ना, खुश हो जाइए क्योंकि 3 महीने के चेक मेरे भी ऐसे ही थे। और ये 3 महीने परीक्षा थी मेरी और 3 महीना परीक्षा जब मेरे ऊपर वाले ने ली, देखिए भगवान हमेशा परीक्षा लेता है आपकी, कि आप सच में बीएमडब्ल्यू के लायक हैं? क्या आप सच में इस गाड़ी की आप इस गाड़ी के लिए आपको बनाया कि गाड़ी की वैल्यू आप उठा सकते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, जब मैंने वो घर छोड़ा उसके बाद मैंने मीटिंग करना शुरू करी, 5 प्लान डेली, 5 प्लान डेली, 5 प्लान डेली, 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 डेली बस रोटी, भूख कुछ नहीं लगती थी, बस मीटिंग्स, मीटिंग्स, मीटिंग्स करना शुरू किया। 3 महीने चेक नहीं आया और जब तीसरे महीने के बाद रेगुलर सिस्टम मैंने फॉलो किया, उसके बाद मैं डायरेक्टर हुआ और अब देखिए जनवरी 2016 का जो मेरा इनकम आया, सर ये इनकम है 7,315। बहुत खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा कि यार 7,315 की इनकम और पता है एक स्टूडेंट के लिए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट अगर ₹7,000 आ जाए, जिसको 1000 मिलते हैं उसको 7,000 आ जाए, जिसने लाइफ में अपने अकाउंट में फर्स्ट टाइम 7,000 देखे हैं, तो आप सोच के देखिए उसके लिए क्या होता होगा। सिर्फ एक एक 22 साल का लड़का जिसके अकाउंट में सिर्फ अभी पढ़ते हुए, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई के साथ-साथ ही आपके अकाउंट में इतना पैसा आ रहा है, उसके बाद अगले महीने में रुका नहीं। दोस्त एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान सड़ जाता है। तो मैंने उस दिन कमिटमेंट ली कि अब मैं बिल्कुल रुकूँगा नहीं। अब जितने भी लोग मैं 5-5 मीटिंग देता था, कुछ लोग जॉइन करते थे, उन लोगों को मोटिवेट करता था, डेली कॉल करता था। दोस्तों नोट कर लो, कॉलिंग, आपको डेली फ़ोन घुमाने हैं, कॉल ड्यूरेशन कितनी करते हैं आप लोग? ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम को कॉल करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी आप तो ट्रैवलिंग कर नहीं सकते बट जब भी लॉकडाउन खुले, तो एक चीज़ ध्यान रखना आपका पहिया, दूसरा आपका मोबाइल फ़ोन, ये घूमता रहना चाहिए। अगर आपका घूमेगा तो आपकी इनकम स्टेटमेंट कैसी होगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। 7,000 के बाद अगले महीने का चेक आया सर ₹12,000। इसके बाद मैंने लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसके बाद सॉरी इसके बाद जो मेरी इनकम आई सर, वो आई 1 सेकंड, ₹18,000। अब 18,000 के बाद आप इनकम देखेंगे तो मेरी इसके बाद जो इनकम आई ₹29,000। 29,000 के बाद जो मेरी इनकम आई, वो आई ₹36,000। 36,000 के बाद इनकम आई 43,000। 45 के बाद आई 45,000 और 1 साल में होते-होते ये इनकम हो गई ₹55,300। और 1 साल के बाद फिर 61,000 आई, 68,000 आई, तीसरा साल जो आया वो 92 था। अब 92 की इनकम हो रही थी पर पता है आपको दुःख इस बात का था कि मेरी ड्रीम इनकम थी 1 लाख रुपीज़। मुझे 1 लाख महीना कमाना था। अब 1 लाख महीना टच नहीं हो रहा था क्योंकि मैं सिस्टम फ़ॉलो नहीं कर रहा था। जैसे सरोज जी ने बोला ना, पता है क्या होता है जब हम सेमिनार में जाते हैं ना तो बहुत सारे लोग वहाँ भी पता है क्या होता है जब आते तो हैं, फिज़िकली आ जाते हैं पर मेंटली नहीं आते। पर उनका ध्यान होता है, सो जाते हैं, कुछ सेमिनार में आके कोई नीचे बैठ जाते हैं, कोई लिखते नहीं है, नोट नहीं करते। तो माय डियर फ्रेंड इसलिए बोलते हैं कामयाबी सबको नहीं मिलती, कामयाबी की कीमत चुकानी पड़ती है। तो बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे होंगे पर पता नहीं किस इंसान को क्या करंट लग जाए मेरी बात सुनते ही, कि यार अगर 26 साल का लड़का कर सकता है ना, तो यार कोई भी कर सकता है। इवन आप लोग भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है यार, कोई इसमें वो मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। फिर मैंने क्या किया सिस्टम फ़ॉलो करना शुरू किया, मैंने नाइट वर्कशॉप्स करना शुरू करी। अभी पता है मेरी अभी सर से पहले मेरी एक मीटिंग चल रही थी, अब मेरी मीटिंग एक और है और अब मेरी साढ़े 11 बजे एक मीटिंग और करूँगा। अब साढ़े 11 बजे मैं एक मीटिंग और करूँगा, साढ़े 11 से लेके मैं साढ़े 12 तक एक मीटिंग करूँगा, फिर मैं रात के टाइम
कुछ यूट्यूब पे कुछ देखता हूँ जिससे कि अगले दिन मैं लोगों को सिखा सकूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स सीखते रहना है हमेशा। और जब मैंने ये काम करना शुरू किया तो देखिए सर, अगले महीने का चेक कितना आया? 1,21,512। बिल्कुल ध्यान से सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। सर पहले 3 महीने की इनकम ₹500 थी। सिर्फ़ ₹100, 115 और ₹500। सर 3 साल लग गए 1 लाख महीने को टच करने में, 3 साल। पर मैंने हार नहीं मानी सर। और जैसे ही 1 लाख का चेक आया ना सर, ये इनकम स्टेटमेंट लेके मैं लोगों के पास में गया, जो लोग बोलते थे तेरी बस की नहीं है ना, सर उसके मुँह पे देके मारी इनकम स्टेटमेंट, ये देख, तेरी बस की नहीं है, तू बोलता था ना मुझे, ये देख मेरे पास 1 लाख का चेक आ गया। बेशक 3 साल लगे सर, कोई बात नहीं, वो 3 साल में वो लोग क्या कर रहे थे, वो 3 साल के अंदर तो सिर्फ़ कॉलेज में खत्म ही किया था उन्होंने। और सर मैं 3 साल बाद 1,21,000 में पहुँच गया। अब इसके बाद सर जब आपको मैं आपको सच बता रहा हूँ सर 1 लाख पे पहुँचना चैलेंजिंग है, मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है पर नामुमकिन नहीं है। पर पता है 1 लाख के बाद 2 लाख में पहुँचना बहुत आसान है। मैं दिखाता हूँ देखो, 1,21,000 का चेक आया, इसके बाद अगले महीने 1,28,000 का आया, इसके अगले महीने 1,11,000 का आया, इससे अगले महीने 1,34,000 का आया, इससे अगले महीने 1,48,000 का आया, इससे अगले महीने 1,52,000 का आया। जुलाई में मैं घूमने गया था, पूरे महीने काम नहीं किया, पूरे महीने काम नहीं किया और जो जो पूरे महीने ना काम करने के बाद भी इनकम आई, वो आई 1,63,000 ₹241। दोस्तों ये बिज़नेस का कमाल है क्योंकि मैं जर्मनी घूमने गया था पर मेरी टीम घूमने नहीं गई थी। वो इंडिया में थी, मैं यहाँ से सेल्फी भेजता था, मेरी टीम मोटिवेट होती थी और मैं उनसे बोलता था, "क्या तुझे भी जर्मनी आना है?" तो लोग कहते थे, "यस आना है।" तो मैं सबको बोलता था 30 पीवी का सामान आज आदमी जो लेगा ना, ध्यान रखना वो 2020 में मेरे साथ जाएगा, 2019 में मेरे साथ जाएगा, 2021 में मेरे साथ जाएगा। और सर वही हुआ। जिन-जिन लोगों ने उस टाइम पे मुझे ला-ला के सामान दिखाते थे कि सर हमने सामान परचेज़ कर लिया है, तो वो लोगों को आज वो लोग 2019 वाले ट्रिप में मेरे साथ थे, 20 में मेरे अब 20 तो हम जाएँगे नहीं पर 21 में मेरे साथ 100% होंगे। सर इसके बाद देखिए, एक 50 आया और उसके बाद सीधा 2 लाख आया। सर फरवरी का चेक था 1,21,000 अक्टूबर का चेक कहाँ पहुँच गया 2 लाख। मैंने बोला 3 साल लगे सर, 3 साल लगे मुझे 1 लाख को टच करने में और सिर्फ सर 7 से 8 महीने लगे मुझे 2 लाख को टच करने में। आपको पता है 2 लाख के बाद 3 लाख करना तो बहुत ही आसान है। तो उसके बाद तो मैंने फिर बहुत ही आसान देखिए अक्टूबर के बाद अगला चेक देखिए कितना हुआ। ये जनवरी 2019 का चेक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीसरे महीने का चेक 280 और चौथे महीने का चेक देखिए सर, सिर्फ 3 लाख रुपए में 2,000 रुपए कम। सर 1 लाख कमाना मुश्किल है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, पर 1 लाख पे पहुँचने के बाद 2 लाख में पहुँचना बहुत आसान है क्योंकि वो इनकम दिखा-दिखा के 2 लाख में पहुँच जाएँगे आप और 2 लाख के बाद तो आपका काम और आसान हो जाएगा और आपको 2 लाख के बाद 3 में कैसे पहुँचना है और 3 के बाद आप कितनी लंबी छलांग लगाना चाहते हैं, वो आपके पे डिपेंड करता है। तो सर मैंने जब ये इनकम दिखाना शुरू करी ना लोगों को, ये स्टेटमेंट दिखाना शुरू करी ना लोगों को, लोग पागल हो गए सर। मेरी क्लासरूम वाले पागल हो गए, मेरे टीचर, मेरा प्रोफ़ेसर, मेरा प्रिंसिपल कह रहा कि यार मैं रिटायरमेंट होने वाला हूँ, आज तक लाइफ में इतनी बड़ी इनकम हमारी नहीं हो पाई। इवन मेरे स्कूल के जितने टीचर, मेरे ट्यूशन के टीचर, जितना भी सारे टीचर मुझे पढ़ाते थे, उनकी टोटल इनकम इतनी नहीं थी। तो सर इतना खुशी हुई, लोग जॉइन करना शुरू हुए और चमत्कार हो गया सर। चमत्कार ये हुआ कि अगले महीने की जो इनकम आनी थी, मुझे लगा 3 लाख आएगी, साढ़े 3 आएगी, साढ़े 4 आ जाएगी, कुछ तो आएगी, पर वो इनकम थी 5,15,492 सर धमाका हो गया सर, पागल हो गया मैं, क्योंकि मैंने सारी इनकम स्टेटमेंट टेस्टिमनी बेचना शुरू कर दी। मैंने आग लगा दी सर। मैंने उसके बाद तो उठाना शुरू कर दिया, जो कोई भी मिलता था मुझे, उसकी जाके मैं सिर्फ़ जा-जा के उसके सामने इनकम स्टेटमेंट रखता था। ये देख भाई, उम्र है 25 साल, 3 लाख रुपए लेके घूमता हूँ। ये देख भाई, उम्र है सिर्फ़ 26 साल, 5 लाख रुपए लेके घूमता हूँ। सर, सच बता रहा हूँ, पैसा कमाना बड़ी चीज़ नहीं है। फिर बोल रहा हूँ सर, पैसा कमाना बड़ी चीज़ नहीं है, जितने भी यूथ सुन रहे हैं ना, मुझे एक बात ध्यान से सुन लीजिए दोस्त, पर जवानी में पैसा कमाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दोस्त। जवानी में पैसा कमाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और मैं सच बता रहा हूँ दोस्त 30 से पहले मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जगुआर चलाने का मज़ा ही अलग है। सर 30 के बाद तो सर दुनिया चला लेती है, पर अपन को तो 30 से पहले चलानी थी, इसलिए भगवान ने हमें इस बिज़नेस में एंटर कराया 21-22 साल की एज में। और आप लोग अगर किस्मत वाले हैं, अगर 18 साल की एज में आ चुके हैं, 19 की एज में आ चुके हैं और मैं कहता हूँ अगर 29 की एज में भी आ गए, तो सर बहुत किस्मत वाले हैं। क्योंकि 40 की एज में आते-आते तो पता नहीं आपके पास हेलीकॉप्टर होंगे सर। तो माय डियर फ्रेंड, ये मेरे हाईएस्ट पे आउट है और इस बिज़नेस से मैंने पूरे पूरे दिल्ली के, इंडिया के हर कॉलेज में नेटवर्क बनाया और ये मेरी पहली गाड़ी थी। आप देख सकते हैं मेरी फ़ोटो और ये शिवम जी की फ़ोटो ये साइड में आप देख रहे हैं, ये शिवम गोस्वामी जी हैं और साइड में मैं खड़ा हूँ। ये मेरी पहली कार। आपको पता है मिडल क्लास लोगों की पहली ड्रीम कार यही होती है कि हमें ग्रैंड आइटम स्विफ्ट मिल जाए, i20 मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं।
तो ये मेरी ड्रीम कार थी, पर सर ने बताया अपलाइन ने, "बेटा ये ड्रीम नहीं, ये नीड है। ये तो ज़रूरत की कार है, इसको चला-चला के इसके पहिए खत्म कर दे।" मैंने इतनी चलाई 1 साल में मैंने 50,000 चला दी, दूसरे साल मैंने 90,000 चला दी। चलाने के बाद हुआ ये कि गाड़ी जब ज़्यादा चलेगी और ज़्यादा मीटिंग करेंगे तो सीधी-सी बात है अचीवमेंट बढ़ेगी। तो अचीवमेंट हुई कि मेरे पास फ़ोन आया कंपनी का, "सर अगली कार के लिए तैयार हो जाइए।" मैंने कहा, "नहीं सर, गाड़ी नहीं लेनी। अभी मेरी उम्र सिर्फ़ अभी 25 साल ही है।" सर ने बोला, "फिर क्या लेना है?" मैंने कहा, "कितने रुपए की लेनी है?" सर ने बोला, "ले लो यार होंडा सिटी ले लो।" मैंने कहा, "नहीं सर, होंडा सिटी नहीं लूँगा। अब सर मैं कुछ ऐसी चीज़ लूँगा जो साला हिंदुस्तान में किसी ने ना ली हो।" सर कह रहे, "क्या लेगा भाई तू ऐसा?" मैंने कहा, "सर देखते रहना।" और जो मैंने लिया ना वो थी साढ़े 9 लाख रुपए की बाइक। मैंने कहा, "सर एक बाइक लेनी है जो 3 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ ले और मज़ा आ जाए जब वो निकले ना, जिन लोगों ने मना किया था तो उनकी जले।" माय गॉड कह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड मज़ा आता है इस बाइक को चलाता हूँ, उसका टायर इतना मोटा है, ट्रक जितना टायर है और ये बाइक चलाना भी आसान नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसके लिए आपको 3 लाख रुपए चाहिए होगा, क्योंकि इस बाइक की एवरेज 2 या 3 की एवरेज होती है और इसकी मेंटेनेंस 15-20 हज़ार की होती है, इंश्योरेंस करीबन 50,000 की होती है, खर्चे बहुत होते हैं सर और ये सिर्फ वेस्टीज नहीं उठा सकते और एक बिज़नेसमैन का बेटा उठा सकता है। तो हम लोग वेस्टीज हैं, हम लकी हैं कि ऐसी बाइक चला सकते हैं, मेरी ड्रीम बाइक अगली ये है, जो आप देख रहे हैं 15 लाख की लूँगा सर ये, बड़ा मज़ा आता है दोस्त। बाइक का कलेक्शन होगा मेरे घर पे, हार्ले डेविडसन होगी, हायाबुसा होगी और ना जाने कितनी बाइक्स होगी। जो मंडे को हार्ले चलाऊँगा, ट्यूसडे को होंडा चलाऊँगा, थर्सडे को कावासाकी चलाऊँगा, तो ऐसे चला शर्ट बदल श कपड़े बदलते हैं ना, वैसे बदल के बाइक चलानी है। देन इसके बाद फिर अगला मेरा ड्रीम पूरा हुआ, ये मेरी दूसरी कार, येस माय डियर फ्रेंड बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज़ कीमत है 70 लाख रुपए। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है दैट टाइम व्हेन पीपल आर परस्यूइंग देयर एमबीए, आई फील प्राउड टू ओन अ बीएमडब्ल्यू एट दिस एज इन व्हिच आई कैन टेक माय मॉम एनीवेयर इन इंडिया। माय डियर फ्रेंड समझ आ गया होगा, जिस एज में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अपने माँ-बाप से भीख माँग रहे हैं, पैसा माँग रहे हैं, ठीक है? बड़ी-बड़ी बातें करते हैं दोस्त कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे और उनसे बोलो ₹1000 नहीं होते और अंडरवियर के पैसे तो अपने मम्मी-पापा से लेते हैं वो लोग। अब सोच के देखिए उस एज में हम लोग अपने आप तो बीएमडब्ल्यू में घूमते हैं सर और पूरी दुनिया में कई सारे स्टूडेंट को बीएमडब्ल्यू में घुमा भी रहे हैं। लोग अपने पैसों की लाखों रुपया कमा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मज़ा आता है दोस्त ऐसी लाइफ़ जी के और ये गाड़ी देखिए कितनी लंबी कार है। पूरी इंडिया में मुझे खुशी होती है कि इकलौता मैं ही हूँ जिसके पास ये कार है और मुझे भी लगता होगा शायद मेरे ख्याल से कि 26 की एज में तो किसी पे इतनी महँगी कार प्रेस्टीज में नहीं होगी और किसी एमएलएम में नहीं होगी इंडिया के अंदर, गारंटी चैलेंज ठोक के कह रहा हूँ। सर और रिकॉर्ड तोड़ना है तो मेरा तोड़िए सर, 25 में लेके दिखाइए, मज़ा तब आएगा सर। आगे चलते हैं सर इस गाड़ी की फीचर्स क्या हैं देखिए, ये चाबी देख रहे हैं आप? ये 2.5 लाख रुपए की चाबी है। ये गाड़ी बिना ड्राइवर के चलती है। अब इंटरनेट पे यूट्यूब पे डालना, रात को नींद नहीं आएगी कि 5 सीरीज़ कैसे बिना ड्राइवर के चलती है, आपको समझ आएगा ये गाड़ी ऐसी है कि स्टीयरिंग घूमना शुरू हो जाता है अपने आप ही। मतलब आप ड्राइवर सीट से उठ जाइए, बाहर निकल जाइए गाड़ी से, गाड़ी अपने आप चल रही है। तो ऐसी गाड़ी है, मज़ा आ जाता है इस गाड़ी को। लोग कहते हैं सर क्या गाड़ी लिया आपने? तो माय डियर फ्रेंड्स ये लाइफ़ आपको वेस्टेज देती है। मेरा फर्स्ट फॉरेन ट्रिप दुबई का था और दुनिया की सबसे ऊँची इमारत बुर्ज खलीफा, ये देखा मैंने, ये बुर्ज होटल बुर्ज, ठीक है? देखिए कितना खूबसूरत है, यहाँ मज़ा आ रहा होगा माय डियर फ्रेंड आपको, क्या लाइफ़ है यार वेस्टीज में। तो ये फेरारी वर्ल्ड, ठीक है? ये मॉस्क है बहुत प्यारी-सी। ये सर मेरी अगली गाड़ी है देख लीजिए और मैं आपको आज ही अनाउंस कर देता हूँ कि वैसे मैंने कर रखा है अनाउंस कि मैं लैम्बोर्गिनी या फेरारी में से एक गाड़ी लूँगा और रेड रंग की कहते हैं ना गाना सुना होगा आपने, कभी टी-शर्ट से कलर मैचिंग फेरारी हो। तो ये बदमाश कंपनी एक मूवी आई थी उसमें गाना है, जिंगल बेल उसमें गाना है जब वो गाना सुनता हूँ ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार कभी टी-शर्ट से कलर मैचिंग फेरारी अपने पास भी होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स थैंक यू वेस्टीज कि बिल्कुल होगी सर। देखना टी-शर्ट से कलर मैचिंग फेरारी भी होगी और पता नहीं ना जाने कितनी एस्टन मार्टिन, कितनी रोल्स रॉयस होएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स 32 साल के पहले-पहले गाड़ी ले लूँगा, चाहता तो मैं ये गाड़ी अगले साल ले सकता हूँ बट मैं इसलिए ना कि प्रॉपर्टी लेनी है अब। नेक्स्ट मेरा टारगेट है एक अच्छा घर लेना है मुझे। तो माय डियर फ्रेंड्स ये पूरी टीम के साथ मैं दुबई गया घूमने। इसके बाद सर मैं जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया गया और बहुत ही खूबसूरत जैसे आप देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत है। इसके बाद बिज़नेस क्लास में ट्रैवलिंग की मैंने सर एमिरात की फ्लाइट, अब एमिरात सर्च करिए दुनिया की महँगी बिज़नेस क्लास में से इसका नाम आता है और मेरे साथ जो बैठे मेरे अपलाइन मिस्टर धर्मेंद्र मान जी, ठीक है? और इनका चेक भी आज बिज़नेस बेस्टीज से 11 लाख रुपए, 12 लाख रुपए का एवरी मंथ इनका इनकम आ रहा है यहाँ से ऑडी Q3 सर के पास में है। एंड नेक्स्ट चलते हैं। सर ये ऑस्ट्रिया की फ़ोटोज़ हैं, आप देख पा रहे हैं ऑस्ट्रिया कितना खूबसूरत है और मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ये मैडम है इनका नाम है दीपाली मैडम, बहुत इंस्पायर होता हूँ। आज वेस्टीज की बदौलत अमिताभ बच्चन के साथ वाले घर में रहते हैं धर्मेंद्र इनके पड़ोसी हैं और इनके नीचे वाले अपार्टमेंट में रहती है एकता कपूर। तो मुंबई जैसी जगहों में दिल्ली से भी महँगी प्रॉपर्टीज़, कलकत्ता से भी ज़्यादा महँगी प्रॉपर्टीज़ मिलती है। तो वहाँ पे इन्होंने घर लिया, मर्सिडीज़ जैसी आज अपनी गाड़ी मेंटेन करते हैं और दीपक सर थे, कन्वर सर के साथ में फ़ोटो, ठीक है? और ये बहुत मज़ा आया उस ट्रिप के अंदर।
और बाली सर के लिए तो सर देखो ताली तो बनती है, ठीक है? अगर आप ताली नहीं बजा सकते तो सर दिल में ही बजा लीजिए, क्योंकि ये इंसान भगवान से कम नहीं है, कि कई सारे लोगों की ज़िंदगी बदल ली इन लोगों इस इंसान ने। तो थैंक यू सो मच बाली सर, आगे चलते हैं सर। जर्मनी की फ़ोटोज़ देखिए कितना खूबसूरत है, जर्मनी ये है पीएमडब्ल्यू म्यूज़ियम, ये देखिए ग्रुप फ़ोटो, इसमें कहीं न कहीं सरोज जी ये रहे बिल्कुल बीच में दिखते हैं मुझे। सरोज जी ये रहे बिल्कुल बीच में खड़े हैं और मैं ब्लू रंग के चश्मे में इधर खड़ा हूँ, राइट हैंड साइड में। तो ये वेस्टिज का पूरा फ़ोटो, पूरा ग्रुप फ़ोटो हुआ था, ये वहाँ का फ़ोटो है एंड ये स्लोवाकिया की फ़ोटोज़ है। दोस्त मैंने आपको पहली फ़ोटो दिखाई थी और इसमें कितना अंतर है देखिए। कहते हैं ना जब पैसा आता है ना तो आपको सब कुछ बदल देता है। और मेरा एक ड्रीम था कि यार कभी भी कपड़े खरीदने जाओ ना तो कभी पैसा मत देखो। जब बड़ा दुःख होता है यार फैमिली के साथ जाते हैं तो हम देखते हैं यार इसका प्राइस कितना है 10,000 20,000 जब हम हमारा फ़ोन जो हमारे हाथ में है, शायद वो आपका ड्रीम फ़ोन ना हो, आपको आईफ़ोन लेना हो, पर पैसों की वजह से यार हम लोग अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो मेरा ड्रीम था यार लाइफ़ में कभी टैग प्राइस ना देखना पड़े, महँगा कपड़ा, महँगा जूता, महँगा चश्मा, जो भी हो यार, कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूँ मैं? अपनी इनकम बढ़ा लूँगा ना वेस्टेज में। तो समझौते क्यों करने हैं मुझे? इनकम बढ़ाने पे ध्यान दो ना यार। तो मैंने इनकम बढ़ाने पे ध्यान दिया। तो ये आप देख सकते हैं यार लाइफ़ कैसी हो रखी है। ये स्लोवाकिया का फ़ोटो, देन बहुत प्यारी इसके बाद मैं घूमने गया फिर स्टार क्रूज़ पे और ये स्टार क्रूज़ की फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। ये पूरी टीम के साथ में, फिर शिवम जी के साथ फ़ोटो। फिर मैं लंदन गया सर। लंदन मैं बताऊँ क्यों गया? मैं लंदन इसलिए नहीं गया था कि मुझे लंदन घूमना है, मैं लंदन गया था वर्ल्ड कप देखने और ये रातों-रात प्लान बना था। बड़ी हैरानी की बात है कि सर वर्ल्ड कप आ चुका है, मैच चल रहे हैं, इंडिया-पाकिस्तान की डेट आती है कि यार 15-19 तारीख की डेट है और 10 तारीख को प्लान बनता है। अब सोच के देखिए वेस्टीज वालों की लाइफ़स्टाइल कैसा होता है कि हम घर पे बैठे हैं, कोई प्लान ही नहीं है, नॉर्मल लाइफ़ जी रहे हैं और अचानक से दीपक सू सर का फ़ोन आता है, "भाई क्या कर रहे हो?" मैंने कहा, "सर" मैसेज आता है, मैंने कहा, "सर कुछ नहीं कर रहे सर, घर बैठे हैं।" "भाई एक काम करो फटाफट से सर्दियों के कपड़े ले लो और जल्दी से अपना वीज़ा लगवाओ और हम चल रहे हैं 13 तारीख को लंदन निकल रहे हैं।" मैंने कहा, "लंदन?" "हाँ, बिल्कुल लंदन निकल रहे हैं।" "क्यों सर?" सर ने बोला, "भाई लंदन में वर्ल्ड कप मैच है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ड्रीम मैच होता है यार ये।" मैंने कहा, "यार मैं और शिवम जी पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं।" मैंने कहा, "यार मज़ा आ जाएगा लंदन में।" तो लंदन गए, तो लंदन की खूबसूरत नज़ारा देखिए, पीछे लंदन आई और ये लंदन की पार्लियामेंट, ये लंदन का खूबसूरत नज़ारा। ये वो स्ट्रीट जहाँ पे फास्ट एंड फ्यूरियस की शूटिंग हुई है। ये लंदन लंदन ब्रिज और ये मेरी पूरी टीम जिस टीम से हम गए थे वहाँ पे मैच देखने, तो पीछे मयूर चौधरी जी खड़े हैं, 7 लाख कमाते हैं ये भी। और इस तरह से वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका था, लाइव इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये कप में मैंने जूस पिया था, उस कप की फ़ोटो लिया और सामने रोहित शर्मा एंट्री कर रहा था उस टाइम पे और फर्स्ट बैटिंग रोहित शर्मा ने 100 के ऊपर मारे थे उस टाइम पे उस मैच में। तो ये वो मैच था, सुबह-सुबह का टाइम, ठंड थी बहुत ज़्यादा और हमारे अंदर आग लगी हुई थी, इंडिया को जिताना है यार। नारे लग रहे थे कि इंडिया जीतेगा, पूरा मैनेजमेंट हमारे साथ हैं। बीच में सिद्धार्थ सर आप देख सकते हैं। सिद्धार्थ सर हैं, बाली सर सॉरी बाली सर नहीं है, सिद्धार्थ सर, दीपक सर और कनवर सर, दीपक जी, मैं, हम पूरा टीम यहाँ पे थी। देन अ, आगे चलते हैं। कितना मज़ा आ रहा होगा दोस्त कि मैनेजमेंट के साथ मैच देख रहे हैं, तो ये लाइव सिद्धार्थ जी के लिए यार एक बार दिल से रिस्पेक्ट यार प्लीज़, इतना बड़ा आदमी 1 करोड़ महीना कमाते हैं और इतना डाउन टू अर्थ रहते हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा ऐसे इंसान के साथ जब मैं रहता हूँ ना, मैं इनकी वजह से यहाँ पे हूँ यार, क्योंकि कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन जैसे होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जैसे लोगों के साथ रहोगे ना वैसे हो जाओगे आप। ये बात सच है। देखिए कोट भी मैंने सेम पहना हुआ है सर की तरह, आप देख पा रहे हैं। ये कोट भी सेम है मेरा। तो सर जैसा पहनते हैं वैसे कॉपी मारो अपनी अपलाइन को। जिस अपलाइन को पसंद करते हो ना कॉपी मारना शुरू कर दो उसको बस। और ये वो मैच था और पता है ये मैच मैं देखने गया था ना, सर ने बोला दीपक सर ने कि यार मैच तो देखने जा रहे हैं, अब 2 ऑप्शन है। एक तो है कि हम नॉर्मल मैच देखें, दूसरा ऑप्शन है कि हम प्लैटिनम टिकट लें और सेलिब्रिटी के साथ बैठ के देखें। मैं फिर सर ने बोला, मैंने कहा सर प्लैटिनम टिकट तो बहुत कॉस्टली होगा। तो सर ने बोला हम कौन है? मैंने कहा सर वेस्टिजियन और वेस्टिजियन कभी डरते हैं? मैंने कहा नहीं। तो कहा कितने का टिकट है? 1.5 लाख मैंने कहा बस 1.5 लाख रुपए और हुआ क्या सर देखिए कमाल। सैफ अली खान के साथ बैठ के मैच देखा। सर सैफ अली खान बगल में बैठा है, सुनील गावस्कर मेरे साइड में बैठा है, विराट कोहली उधर बैठा हुआ है, अनुष्का उधर बैठी हुई है, मतलब पागल हो गया हम। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है? पूरे कमरे में कोई ऑटोग्राफ, कोई फोटो नहीं, मतलब कुछ ही गिने-चुने 50 लोग, मीडिया है वहाँ पे, हम हैं और वेस्टिजियन के अलावा कोई बड़ा आदमी नहीं वहाँ पे। पूरे और हम कह रहे हैं दीपक सर को देख के मैं खुश हो रहा हूँ। दीपक सर कह रहे हैं यार ज़िंदगी जीने के ना एक अंदाज़ है, ये आदत डाल ले अब, ऐसा होने वाला है तेरे साथ। अभी आप आदत है तेरे अंदर। अब सर ने अभी प्लान किया था प्लैटिनम टिकट लेंगे यार, इस बार तो हम बिल्कुल पवेलियन में घुस के बैठेंगे अंदर की तरफ, तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा यार अभी तो सेलिब्रिटी के साथ थे, अब तो हम विराट कोहली के साथ बैठेंगे। मैंने यार क्या लाइफ है मतलब। तो सर वेस्टिजियन की लाइफ बहुत प्यारी लाइफ होती है माय डियर फ्रेंड। तो ये देखिए हमारे कोच थे ये 2012 में। तो फिर जैसे ही मैं लंदन से वापस आया तो मैं थाईलैंड निकल गया था 2 दिन बाद ही। तो थाईलैंड में देखिए सर ये टाइगर ज़ू में गया, असली टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचवाया और ये पटाया क्या फ़ोटो है, ठीक है? पटाया सिटी, पटाया बीच, वॉकिंग स्ट्रीट
खूब मज़े मारे सर लाइफ़ के और एक्सपीरियंस 15,000 फीट स्काई डाइविंग तरुण कनौजिया जी छलांग लगा रहे हैं। तो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी देखा होगा आपने, ठीक है? तो ऐसी ज़िंदगी सच में दोबारा नहीं मिलेगी यार, ज़िंदगी जी लो। भाई बहुत लकी हो आप लोग कि आपको सही टाइम पे वेस्टेज मिला है और सच बता रहा हूँ, एक-एक सपना चुन-चुन के पूरा करना है यार, ठीक है? अपनी फैमिली को अच्छा घर भी देना है, सब कुछ देना है यार। दुःख होगा इस बात का जब मौका तो हमारे पास होगा बट सारे लोग कर चुके होंगे और हम कुछ लोग रह जाएँगे। क्योंकि उन लोगों को बस यही है कि वो हार मान लेते हैं, हार नहीं माननी यार जब तक जीत ना जाओ। आगे चलते हैं साउथ अफ्रीका का फ़ोटो देखिए कितना खूबसूरत फ़ोटो है आप देखिए। ये फ़ोटो ऊपर से लिया गया था, इतना सुंदर फ़ोटो। तो ये साउथ अफ्रीका घूमने गया, साउथ अफ्रीका में जंगल सफारी की, उसके बाद पूरी टीम वहाँ पे थी मेरी और सर वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों को मैंने जर्मनी में बोला था ना सर, जो इंसान 30 पीवी की आँच डालेगा, मैं रोज़ एक 30 पीवी की डलवाता था उनसे और टारगेट देता था कि 100 पीवी, 500 पीवी ऐसे टारगेट देता था। सर मैं सच बता रहा हूँ, जिन-जिन लोगों ने पूरा किया था ना, पूरी टीम साउथ अफ्रीका में मेरे साथ थी। सर ये क्रिकेट मैच विद माय मेंटर मैं और शिवम जी सिद्धार्थ सर के साथ क्रिकेट मैच खेलने का भी टाइम मिला। बहुत क्रिकेट मैच खेले हैं सर के साथ में। पूरा सर कहते थे कि देखिए एक होता है शौक के लिए खेलना, एक होता है एक करियर बनाने के लिए खेलना। तो हम शौक के लिए खेलते हैं। तो सर ने बोला आज हम काम उस टाइम पे हमने काम किया और एक टाइम ऐसा आया कि सिद्धार्थ सर ने जहाँ पे इंडियन क्रिकेट मैच होता है फिरोजशाह कोटला, पूरा बुक करा के स्टेडियम बुक करा के सिर्फ वेस्ट इंडीज ये नहीं खेलेंगे, इसके अलावा कोई नहीं खेलेंगे। तो इस तरह से मैच खेलते थे। आपको पता होगा 2011 वीडियो आया था कंपनी का सॉरी 11 साल का वीडियो आया था कंपनी का, जिसमें क्रिकेट मैच दिखाया गया था। तो वो वीडियो यूट्यूब पे देखना आप। तो वो वीडियो यहीं पे शूट हुआ था मेरे सामने, तो बहुत एन्जॉय किया है सर लाइफ में। यूथ एम्पावरमेंट बनने का मौका मिला दीपक सर के साथ में, पूरी इंडिया में नाम हो गया दीपक सर की वजह से। तो ये सारे लोग जितने आप देख रहे हैं, तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, भूप मलिक जी, सर जगुआर अचीवर 13 लाख महीना, हर्षिल त्रिवेदी, सर 13 लाख महीना ओडी क्यू3, मयूर चौधरी, सर 7 लाख महीना मर्सिडीज़ अचीवर, शिवम गोस्वामी, ये ओडी क्यू3 और साढ़े 6 लाख महीना। सर बाकी आपको पता ही है मेरा नाम, ठीक है? तो मेरे भी पास भी बीएमडब्ल्यू और साढ़े 5 लाख महीने की इनकम। तो ये सर के साथ ब्रेकफ़ास्ट करना बहुत एन्जॉय किया है सर। अब सर आप बोलेंगे क्या मैं ही पैसा कमा रहा हूँ? तो सर ये आपकी गलतफ़हमी है कि मैं ही पैसा कमा रहा हूँ, नहीं, नेटवर्किंग वो होती है सर जिसमें आप और आप अपनी टीम को लेके चलते हैं। मेरी टीम में देखिए सर, ये दाढ़ी आने से पहले गाड़ी एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अज़ीम अंसारी दाढ़ी नहीं आई सर, गाड़ी पीछे खड़ी है, 2,85,000 रुपए महीना, 21 साल की उम्र। तो आगे चलते हैं सर। ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ आपको मैं। विनय कुमार जी, विवेक कुमार सक्सेना सर के लिए बहुत रिस्पेक्ट दिल से। विनय कुमार जी सर 2.5 लाख महीना, रेड कलर का इनके पास में क्रेटा गाड़ी है। इसके अलावा तरुण कनौजिया जी तरुण मनोज को सब जानते हैं 5 लाख महीना सर विटारा ब्रीज़ा है, दिनेश करदम जी विटारा ब्रीज़ा 375 दुष्यंत खन्ना जी इनकी मीटिंग कर रहा था अभी मैं। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं करी, फर्स्ट फर्स्ट कंपनी है इनकी और 45,000 रुपीज़ की जॉब करते थे, 1.5 साल बाद रिज़ाइन दिया और 1.5 साल ही वेस्टेज के अंदर 2.5 लाख तक पहुँच गए पहले इंस और फ्रेश पहली कंपनी है इनकी ये। तो मतलब पहले जो लोग किसी कंपनी से नहीं है, वो भी कर सकते हैं, प्रूव करके दिखाया दुष्यंत खन्ना जी ने। रजनीश रोशन जी सर 2 लाख महीना, उम्र सिर्फ 22-21 साल। सर एक लड़का जो स्लम में रहता है जिसका नाम है शिवम सिंह, सर 1 लाख रुपए इनकम है। स्लम में रहता है झुग्गी-झोपड़ी में सर, जब बारिश होती है सोते नहीं है ये लोग, पापा कबाड़ी का काम करते हैं। सर ऐसे-ऐसे लोगों के साथ मकसद मिला, वाई कारण मिला कि क्यों करना है वेस्टेज? इन लोगों के लिए करना है सर। इंद्रजीत शर्मा सर 50,000 महीना। अभिनव जी सर 21 साल का लड़का है सर, एमबीए कर रहा है, 1,15,000 रुपए का चेक है सर हाईएस्ट और वरना गाड़ी चलाता है, ब्लैक कलर की वरना। सर ये कहता था स्टेज पे आके किसी कोई दिन होगा जिस दिन काला बूट, काला सूट, काली गाड़ी पे हम घूमेंगे और सर मुझे इसकी बात आज भी याद है, आज इसके पास काला बूट भी है, काला सूट भी है और काली गाड़ी भी है इसके पास में। और सर अभिनव जी 21 साल और पूर्णिमा जी को सब जानते ही हैं सर। जिस एज में बच्चे अपने माँ-बाप से उधार लेते हैं, कॉलेज की पढ़ाई के पैसे लेते हैं, उस एज में ये लड़की अपनी मम्मी को अपनी टाटा हैरियर में घुमाती है। 2,37,000 रुपए महीना 21 साल की एज। ऐसे तो बहुत सारे सर 63,000 का चेक है, 1,36,000 का चेक हिमांशु जी 2 लाख रुपए के आस-पास का चेक है और ओबराय जी का चेक मिसेज़ मिसेज़ ओबराय जी का 1,16,000 का चेक है। झांडी वाली जी का 1 लाख रुपए का चेक है, नवीन जी का 2 लाख का चेक है, 3,29,000 का चेक है, 1,42,000 का चेक है, 2,35,000 का चेक है, 1,10,000 का चेक है। सर लाइन लगी हुई है चेक की और ये तो कुछ भी नहीं है सर, ये लड़का है ना आईआईटीएन है और पढ़ाई करने आया था वेस्टेज में जॉइन करा दिया धोखे से। धोखे से कराया था, सर को रिज़ल्ट देखो सर आज किया की सेलेटोस कार चलाता है ये लड़का। तो सर ये है वेस्टेज की पावर कि पढ़ने आया था, गलती से वेस्टेज में एडमिशन हो गया और हुआ ये कि 3 साल बाद बच्चे निकले कॉलेज से प्लेसमेंट मिला नहीं, पर ये लड़का कॉलेज से जब निकला तो 16 लाख की गाड़ी से निकला। तो सर ये होती है वेस्टेज की लाइफ़स्टाइल। तो सर अब ये तो मेरी ट्रेनिंग सॉरी मेरी स्टोरी। अब मैं करूँगा ट्रेनिंग। तो छोटी-सी ट्रेनिंग कर लेते हैं सर, अब आते हैं छोटी-सी ट्रेनिंग में। 3 चीज़ें जानने की ज़रूरत है सर इस बिज़नेस में व्हाय क्यों करना है?
ताजमहल किसने बनाया था? तो सर आपका सवाल आपका आपका जवाब होगा कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया, पर गलत है सर, वो बनाया था मज़दूरों ने। पर शाहजहाँ का नाम इसलिए आता है क्योंकि उसका व्हाय था, कि काम को क्यों करना है। सर अगला आता है व्हाट, काम क्या करना है, तो ये 10 टारगेट करने हैं। 8% करना होता है, जॉइन कराते ही किसी का 8% 1 महीने में कराना होता है, अगले महीने 11, 14, 17 और चौथे ही महीने आपको कराना है इसको ब्रोंज डायरेक्टर, फिर आपको सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड और लास्ट टारगेट है सर क्राउन। क्राउन की इनकम सर 1 लाख रुपए से ज़्यादा होती है और क्राउन रिटायर्ड हो जाता है, इस बिज़नेस में रिटायरमेंट ले सकता है, अगर आपकी इच्छा है तो, वरना आप और इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो सर ये है आपका व्हाट और सर हाउ, करना क्या है इस बिज़नेस में? सर 7 आदतें, इस बिज़नेस की 7 आदतें आपको सीखनी है। यूज़ द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, टीम वर्क। 7 मीटिंग में जाना है, जिस मीटिंग में सीएनटी होती है, सेमिनार्स होता है, चैंपियन डे होता है। इसके अलावा आपका सिद्धार्थ सर का एसबीसी होता है और माइंडसेट प्रोग्राम्स होते हैं। जो भी आप करना चाहें, 7 तरह की मीटिंग्स में वीआईपी, वीएलसी इसमें जाना है। 7 गलतियों से बचना है सर, यूट्यूब में बाली सर का वीडियो देखिएगा, 7 मिस्टेक्स, उसमें पता लगेगा कि गलती कहाँ होती है, समझ आ जाएगा आपको। अगर आप ये काम करना शुरू करते हैं तो आपको 7 तरह की इनकम मिलना शुरू हो जाती है। ये हाउ है। सर अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। यस, 2 डायग्राम आपके सामने है। इस एक पे लिखा हुआ है सर कि खून निकल रहा है, पूरी बॉडी में खून जा रहा है, दूसरे पार्ट में आप देख पा रहे हैं कि एक पार्ट में ब्लड नहीं जा रहा। चलो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ सर कि अगर मैं आपके हाथ में कस की रबड़ बाँध दूँ और आपके हाथ में कपड़ा बाँध दूँ और शाम तक ना उतारूँ, तो आपको पता होगा आपका वो बॉडी पार्ट है वो ठंडा हो जाएगा। अगले दिन भी ना उतारूँ तो वो ठंडे के साथ नीला हो जाएगा, नीले के साथ क्या होगा कुछ टाइम के बाद वो बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा सुन्न हो जाएगा और वो नीला पड़ने के बाद गलना शुरू हो जाएगा, तो बॉडी पार्ट खराब हो जाएगा। तो सर इस डायग्राम से मैं आपको एक चीज़ सिखाऊँगा, आगे चलते हैं। द रोल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क। सर देखिए लॉकडाउन के टाइम पे जो इंसान अपनी टीम से कम्युनिकेट नहीं रह करेगा, अपनी टीम को ज़ूम मीटिंग से अटैच नहीं करेगा। सर इस डायग्राम में देखिए काले रंग की आईडी, ये बताऊँ क्या है? नेटवर्क होना चाहिए ऐसा, जैसे ये ब्लू ब्लू वाला है, पर हो कैसे जाता है? इस वजह बिल्कुल ऐसा, क्यों? क्योंकि जिस भी आदमी से आप जिस लाइन ऑफ स्पॉन्सर से आप टच में नहीं रहेंगे ना सर, वो लाइन खत्म। वो लाइन अब फिनिश हो जाएगी, वो आईडी ब्लैक हो जाएगी। अगर आप किसी का मर्डर करना चाहते हैं, सबसे बड़ा तरीका यही है सर, उसको सपने दिखाओ, सपने दिखाने के बाद उसको सपोर्ट ही मत करो, उसका मर्डर हो गया सर वो। इंसान मैं कहता हूँ वैसे मर जाए, पर सच बता रहा हूँ सपने देखने के बाद जो उसको जाग जाते हैं ना, सच बता रहा हूँ उसको जागने के बाद उसके साथ पूरी जान लगाओ उसके सपने पूरे कराने के लिए। और आपको पता है जब वो इंसान स्टेज पे चढ़ता है ना, जब आपको बोलता है कि आज मैं जो भी हूँ अपनी अपलाइन की वजह से हूँ, थैंक यू अपलाइन, उसके सच बता रहा हूँ दोस्त, पैसों में नहीं खरीद सकते। पैसों में नहीं खरीद सकते सर ऐसे वर्ड्स, ऐसी खुशियाँ, जो आपको आपकी डाउनलाइन देती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चैरिटी यही है कि अपनी डाउनलाइन को जॉइन कराइए, जॉइन कराने के बाद आप उसको सपोर्ट करिए, तब तक सपोर्ट करिए जब तक सपने ना पूरे हो जाएँ, कोई भी इंसान ना रह जाए। सर ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफ यू वांट टू ग्रो फास्ट गो स्लो। बहुत तेज़ी से सर आगे जाना चाहते हैं ना तो धीरे चलना पड़ेगा। पर हम क्या करें यार, हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे ना शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। यार जल्दी पैसा कमाना है यार, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में सस्ती कंपनी यार, 2 टाँगों का प्लान, बाइनरी प्लान, ये प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान। अब होता क्या है सर, इस चक्कर में इंसान अपना मर्डर कर लेता है। अपना भी करता है, फिर डाउनलाइन का भी कर देता है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखना सर, नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड आप देख पा रहे हैं कि 2 पेड़ हैं, दोनों में फल लगे हुए हैं। फल क्या है? आपकी बीएमडब्ल्यू, आपके हार्ले डेविडसन, आपकी विदेश यात्रा और आपका बहुत सारा ढेर सारा पैसा। ये फल लगे हुए हैं और मेरे ख्याल से ऐसा पेड़ हर कोई चाहता होगा। आपको पता है एक पेड़ को लगाने में कम से कम 3 एक बीज को बोने में करीबन कुछ टाइम लगता है, पर उसको बीज से पेड़ बनने में 3 से 5 साल लग जाते हैं। अगर आप उसके फल का मज़ा लेना चाहते हैं, मीठे फल का मज़ा लेना चाहते हैं, तो आपको 5 साल तो सर रुकना पड़ेगा। पर गलती क्या होती है ना, इंसान रुकते नहीं है। इंसान को एक गलती से छलावा दिख जाता है। छलावा क्या होता है सर, एक पेड़ लगा हुआ है साइड में, उसपे भी फल लगे हुए हैं, पर वो कोई इंसान बोल रहा है कि ये पेड़ 1 साल में लगता है और वेस्टेज में पेड़ लगता है 3 साल में। तो गलती क्या होती है, इंसान कहता है हाँ यार ये तो सही है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए। जो राइट हैंड साइड में पेड़ है ना सर, इसकी जड़ों के अंदर सीएसएस मतलब सक्सेस सेमिनार, राइट? जो भी आप समझते हैं सेमिनार, इस जड़ों के अंदर इसकी परवरिश करी गई, उसके अंदर सेमिनार डाला गया और इसकी जड़ों के अंदर सीएनटी डाली गई। और क्या डाला गया सर? वीआईपी प्रोग्राम डाले गए, वीएलसी 1 डाला गया, वीएलसी 2 डाला गया, नाइट वर्कशॉप्स करना स्टार्ट करी, जैसे अभी हम कर रहे हैं, नाइट वर्कशॉप चल रही है। 3 डे रेजिडेंशियल प्रोग्राम करना शुरू किया, एसबीसी, विवेक सर एसटीएम कराते हैं, दीपक सर लीव कराते हैं, ऐसे प्रोग्राम करना शुरू किए। कुल मिला के बात करूँ तो एजुकेशन डाली गई।
अब सर एक पेड़ में एजुकेशन वाला पेड़ है, दूसरा पेड़ है जिसकी जिसकी जड़ों में एजुकेशन ही नहीं है और फल लगे हुए हैं। तो वो क्या है छलावा। अब जब छलावा होगा ना तो सर तूफ़ान आता है मार्केट में, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये तूफ़ान आया, अब ये तूफ़ान बताऊँ किस चीज़ का है? ये तूफ़ान है न्यू इन्वेस्टमेंट प्लान, ऊपर लिखा हुआ है। ये 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 है ये तूफ़ान है न्यू एक्सवाईज़ेड मार्केटिंग कंपनी। ये तूफ़ान है बाइनरी प्लान। जब सर ऐसा तूफ़ान मार्केट में आएगा, जिसकी जड़ें मजबूत होगी वो तो टिक जाएगा और जिसकी जड़ें कमज़ोर होगी, जो छलावा वाला पेड़ था जिसमें लोग चले जाते हैं, फिर उनका क्या हाल होता है? ये हाल होता है सर। फास्ट क्रैश लीड्स टू फास्ट क्रैश। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में बेचारा पेड़ ही टूट गया और वो पैसा-वैसा सब चला गया सर आपके हाथ से। कुछ नहीं बचा आपके पास। तो सर 3 साल आपको इस बिज़नेस में आँख बंद करके देना है सर, मैंने भी दिया है और आज उसका फल मैं भुगत रहा हूँ। तो मेरे पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ सर, पैसा है, खूब दबा के खूब सारी ऐशो-आराम ज़िंदगी जी रहा हूँ। 10 स्किल में सर आपको काम करना है, 10 स्किल कौन से हैं सर? पहला स्किल है कॉन्फिडेंस स्किल्स, दूसरा स्किल है सर आपका एटीट्यूड, तीसरा स्किल है इन्विटेशन, चौथा स्किल है प्रेज़ेंटेशन, पाँचवाँ है फ़ॉलो अप, उसके बाद है ड्रेसिंग सेंस, कपड़े पहनने का तरीका होना चाहिए, ग्रूम अपने आप को ग्रूम करने का तरीका होना चाहिए, स्टेज पे बोलने का स्किल्स होना चाहिए, आपके पास टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट का स्किल होना चाहिए और कन्विंसिंग स्किल होना चाहिए। अब करना क्या है, ये 10 स्किल्स पे नोट कर लीजिए और उसके आगे रेटिंग दीजिए। अब आपसे मैं काम देता हूँ सर, आज आपने आपसे काम करना, रात को बैठ के किसी को दिखाना नहीं है, खुद से करना। अगर 1 का मतलब है कि बहुत ही घटिया और 10 का मतलब है परफेक्ट। अगर मैं बताऊँ ना सर, अगर मेरा कॉन्फिडेंस स्किल्स की बात करूँ तो सर मेरा भी 7 है। क्योंकि आज भी है ना, मैं आपको बताऊँ, अगर मैं अपनी बात करूँ, सरोज जी की बात करूँ, चाहे कोई भी लीडर ले लो सर, बड़े से बड़ा लीडर सिद्धार्थ सर की भी बात करूँ, सर आज भी हम सीख रहे हैं बिज़नेस को। अभी सीखे नहीं है सर, सीख रहे हैं। मैं भी अपने आप को रेटिंग सर 7 दूँगा, एटीट्यूड सर मैं अपने आप को 7 दूँगा, इन्विटेशन में 8 दूँगा, प्रेज़ेंटेशन में 7 दूँगा, फ़ॉलो अप 7 दूँगा। सर सोच के देख लीजिए कि अगर मैं भी अपने आप को 7 दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आपको कितना ज़रूरत है। तो आपका स्किल्स कहाँ है, अपने हिसाब से उस स्किल पे आप डालिए और अपने अपने आप को रेटिंग करिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये काम करना है कि वो स्किल्स आपका जो घटिया स्किल्स है, उस पे काम करिए। अपलाइन के पास जाइए सर, मीटिंग करिए, यूट्यूब पे वीडियो देखिए और आपका वो स्किल अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए बिज़नेस के अंदर माइंड पावर बहुत ज़रूरी है, माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है रात को मैंने आज आपके सपने जगा दिए होंगे, 100% की बात है। रात को जो मीटिंग होती है ना, मेरे ख्याल से बहुत पावरफुल होती है। एक सुबह उठ के पढ़ना और रात को जो सो के पढ़ना, एक इंसान भूलता नहीं है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाती है बात। तो रात को जो मीटिंग हम कर रहे हैं ना सर, जो नाइट वर्कशॉप कर रहे हैं हम, तो इस नाइट वर्कशॉप का फ़ायदा क्या है कि सर रात को सपनों में हथौड़े बजेंगे आपके दिमाग में। आपके दिमाग में आज हार्ले डेविडसन आने वाली है, आपके दिमाग में हायाबुसा आने वाली है, आपके दिमाग में ये ट्यूडर बाइक आने वाली है, एस्टन मार्टिन आने वाली है, रेड रंग की फेरारी, रेड शर्ट में खड़े होंगे आप भी। तो सर ये होने वाला है देखना। क्योंकि रात को सोने से पहले सपने देखा करो सर, बिल्कुल देखा करो और सुबह देखना और सुबह उठ के फिर देखा करो। ये 2 चीज़ करने की आदत डाल लो। अगर ये 2 चीज़ें करने की आदत डालोगे तो आपको इस बिज़नेस में बहुत सारी आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सो सर आगे चलते हैं। तो कोर मीटिंग और ये आगे चलते ज़्यादा लंबी मीटिंग हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें फिज़िकल, मेंटली चेंज और लास्ट में इसमें जुड़ जाऊँगा ग्रैटिट्यूड पे। सर ग्रैटिट्यूड क्या है? ग्रैटिट्यूड है कि सर आप हमेशा अपनी अपलाइन का आभारी रहिए। सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखिए आज की डेट में कोरोना वायरस है, राइट? और आपको पता है पूरे अमेरिका से लेके पूरे जापान तक, पूरे अमेरिका से जापान तक कितने लोग हैं सर जो जूझ रहे हैं बीमारी से। कितने लोग हैं सर जो मृत्यु का फेस भी नहीं देख पाए, कितने लोग डेली मर रहे हैं सर, कितने बीमार हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमें थैंक्स करना चाहिए भगवान का कि थैंक यू भगवान कि हम सेफ हैं और हमारा परिवार सेफ है। पहली चीज़ ऊपर वाले को थैंक्स लाओ। दूसरा चीज़ सर कि वेस्टीज के लिए हमेशा अपनी अपलाइन का आभारी रहिए। कि सर कितने लकी हैं आप कि आपकी अपलाइन ने रात के 9 बजे खुद बोला मैं बैठ के सुनूँगा ट्रेनिंग। इवन सरोज जी को क्या लगता है, सरोज जी का इतना बड़ा चेकअप उसे अभी ड्रीम कम चेक सीधा नेक्स्ट सरोज जी के पास पहुँचने का है। उनको किस चीज़ की कमी है बताइए? 2-2 गाड़ियाँ हैं सर घर में, ठीक है? एक ड्रीम कार होती है सर घर में, महँगी-महँगी 2-2 ब्रांड कार खड़ी है, महँगा घर है सर, ठीक है? और अभी कुछ भी उम्र नहीं है सर, तब भी वो सर आपके लिए रात के 9 से 10 मतलब तप रहे हैं, मतलब आपको सिखाने के लिए। तो सर हमेशा थैंकफुल अपलाइन का रहना चाहिए, कि ऐसा भगवान ने हमें अपलाइन दिया। हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कि भगवान इतनी अच्छी अपलाइन तो किसी को दे ही नहीं सकता सर। रात के 10 9 से 10 मीटिंग और आप बताऊँ मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप सरोज जी के साथ वो 1 घंटा और मीटिंग कर लीजिए, वो आपको तब भी मना नहीं करेंगे। आपको पूरी जान लगा देगा सर आपका अपलाइन, आपको आगे बढ़ाने के लिए। ये बिज़नेस की पावर है सर, ये बिज़नेस है, इसका पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो सर ग्रैटिट्यूड हमेशा रखिए, देखिए कितने सारे लोग होंगे जो लास्ट कल रात को मैं सॉरी अभी 3-4 दिन पहले मैं कुछ काम से बाहर गया और मैंने देखा यार बहुत सारे लोग थे ना बहुत भूखे घूम रहे थे।
अब वो भूखे घूम रहे थे, मुझे ना बड़ा तरस आया, मैंने जेब से जितना पैसा पड़ा था मैंने निकाला, मैंने फटाफट से उन बेचारों को दे दिया और मैं आ गया। पता है मैंने क्या सोचा? मैंने कहा यार हम कितने लकी हैं कि हमें पेट भर खाना तो मिल रहा है। अब सोच के देखिए सर कितने लोग ऐसे हैं जो दिल्ली से बिहार गए हैं, दिल्ली से यूपी गए हैं, पैदल गए हैं सर। वो बेचारे हाथ में छोटे बच्चे हैं उनके, और आप कितने लकी हैं कि आपको खाना मिल रहा है पेट भर। और उसके बाद भी हम यार थैंक्स नहीं रहते हमने अपलाइन का। कितने ऐसे लोग होंगे सर जो कल का दिन देखा था पर आज का दिन नहीं देख पाए। और आप कम से कम ऊपर वाले को धन्यवाद तो करिए कि हमने यार ऊपर ऊपर वाले आज का दिन दिखाया। तो सर ग्रैटिट्यूड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर। हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहिए सर, और अपनी अपलाइन का हमेशा थैंकफुल रहिए, ठीक है? कि आज जो भी आज आज है ना आप, अपनी अपलाइन की वजह से हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटे के अंदर मैंने पूरा जो भी मैंने इस बिज़नेस से पाया, ठीक है, अचीव किया मैंने, वो सब आपको बता दिया। इस बिज़नेस में क्या-क्या मेरे साथ क्या-क्या चैलेंज आए और कहाँ से शुरुआत हुई थी मेरी जर्नी, ठीक है? और 22 साल की एज थी यार, 26 साल की एज है, बाय गॉड कह रहा हूँ, मज़ा आ जाता है। सच बता रहा हूँ, मज़ा तो ज़िंदगी का मज़ा है ना, वो सच बता रहा हूँ, वो इसी एज में है। मैं फ़ील करता हूँ, पता नहीं शायद 35 साल वालों को अलग मज़ा होगा 30 का, पर मैं अभी प्रेज़ेंट में रह के ये बोल सकता हूँ कि प्रेज़ेंट में लाइफ़ को एन्जॉय करना है ना यार, वेस्टेज करो दिल लगा के। जितने भी यंगस्टर हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि सर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने बिज़नेस से। यार मैं कह रहा हूँ कि 3-4 साल गर्लफ्रेंड ना बनाओ। 3-4 साल कुछ मत बनाओ। देखो आपको पता है मैं कॉलेज में एडमिशन इसीलिए लिया था कि यार गर्लफ्रेंड बनाऊँगा, बाइक पे घूमूँगा। पर पता है कॉलेज में जाके पता लगा यार गर्लफ्रेंड तो पैसे वाले के साथ घूमती है। अब हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो पैसा कमाना पड़ेगा अगर आपको लाइफ़ जीना है बेहतर वाला। माय डियर फ्रेंड फोकस था पूरा बिज़नेस के ऊपर। 3 साल सब त्याग दिया। सो माय डियर फ्रेंड, नीचे मैसेज आ रहे हैं थैंक यू सर, और मैं भी आपको बोलता हूँ लव यू टू, और थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे आज इतना सुना, मेरी कहानी सुनी, ये पीछे देख रहे हैं आप, ये मेरी अचीवमेंट है। ये तो कुछ नहीं है, मेरी अलमारी भरी हुई है वहाँ पे। तो ये जो है ना, ये आप देख पा रहे हैं, ये है लोगो बीएमडब्ल्यू का। ये लोगो लेना है सर आपको। पता है ये ₹500 का मिल जाता है, बाहर बनाएँगे 500 में मिल जाएगा। पर पता है 500 बनाने में मज़ा नहीं है, जो अपलाइन देगा ना आपको अपने हाथ से, बाय गॉड 5 करोड़ भी उसके आगे कम है। और पूरे आपके परिवार वाले देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ट्रॉफीज़ पड़ी है पीछे। ये रिकॉग्निशन है, यार ये मेरा कमाई, मेरी मेहनत है। तो थैंक यू सो मच सरोज जी, मैं चाहूँगा कि आप आगे कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच दिमान जी, बहुत अच्छा सेशन रहा। और दो 1-2 मिनट में आपको थोड़ा रिक्वेस्ट जी, करूँगा, जी। कुछ 1-2 सवाल है। बहुत अच्छा सेशन रहा, यानी कि एक ज़बरदस्त सेशन। थैंक यू सो मच, जी, आपने अपना जी सर। प्रेशियस टाइम निकाल के हमारे लिए दिया, मेरे पूरे टीम के लिए। एंड जी, पूरे जी। जी अक्रॉस सर, थैंक कंट्री से आपको लोग सुन रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री से भी। सो पहला सवाल है, अभी तक आपने तो शादी नहीं किया, जी सर, जी। एग्ज़ैक्टली। बट मैंने अभी आपको आने से पहले बोल रहा था, जिस उम्र में लोग बच्चा यंगस्टर 2-3 फ़ोन नंबर रख के रात को 10, 12, 11 बजे तक फ़ोन करते हैं लड़की को, जिस उम्र में लोग बच्चा पबजी खेलते हैं, जिस उम्र में बच्चा डब्ल्यू देखते हैं या इंटरनेट में बहुत सारी ये इधर-उधर काम करते हैं, उस उम्र में आज देखोगे बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज़ गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है दीवान जी, सबसे इम्पोर्टेंट जब आपने ये 4-5 साल वेस्टीज करियर के अंदर आपने काम करने का टाइम है, आपने किसी लड़की ने आपको आई लव यू नहीं कहा या किसी लड़की को आपने पीछे नहीं पड़ा? मैं आपको सर इसका आंसर देता हूँ, बहुतों ने बोला सर, बहुतों ने बोला, बहुत पीछे पड़े। आपको पता है मैं आपसे चलो 2 कंडीशन बताता हूँ। पहली कंडीशन क्या कि आपके पास पैसा नहीं है और आप उस समय गर्लफ्रेंड बना रहे हो। दूसरी चीज़ कंडीशन ये है कि आपके पास एक बीएमडब्ल्यू है और उस टाइम आप गर्लफ्रेंड बना रहे हो। तो सर मेरे ख्याल से प्राउड करेगी आपकी गर्लफ्रेंड जब आपके पास बीएमडब्ल्यू होगी। और आपके घर वाले भी प्राउड करेंगे, और आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, चलो एग्ज़ाम्पल समझना। एक लड़का पी रहा है, एक सिगरेट पी रहा है एक लड़का, और उसके कान में पियर्सिंग है, टैटू बना रखा है उसने हाथ में, और गली में फटी जीन्स पहन के सिगरेट के ऐसे छल्ले उड़ा रहा है। दुनिया उसे क्या बोलेगी? दुनिया उसे बोलेगी छिछोरा, कि ये छिछोरा लड़का है। ऐसे होता है सर। अब यस। वही लड़का मर्सिडीज़ में बैठ के, छत खोल के, हाथ बाहर निकाल के, ऐसे करके सिगरेट पी रहा है और रेड लाइट पे खड़ा है। अब क्या दुनिया बोलेगी यार क्या शौक है यार, शौक हो तो ऐसा शौक हो। फ़र्क कुछ भी नहीं है सर, औकात बदल गई जैसे वो मर्सिडीज़ में बैठा। दुनिया की औकात, दुनिया की बातें बदल जाती है जब आपके पास पैसा होता है। तो सर शौक करो ना, मैं सबको ये बोलूँगा सर शौक करो ना, हाई लेवल के शौक करो, छोटे लेवल के शौक तो सर हर कोई कर सकता है। जिगर रखो सर बड़ा शौक करने का। मैंने आपको इसीलिए पूछा क्योंकि काफ़ी आज का डेट में यंगस्टर जॉइन करने का बाद करियर को सेकेंडरी करके पहले वो लैपटॉप में पड़ जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको पूछा। आज बिकॉज़ ऑफ बिग अचीवमेंट आपका इसीलिए हुआ बिकॉज़ आपने वो डिस्ट्रैक्ट ना होके फ़ोकस किया करियर का ऊपर। डेली प्लान्स 5 प्लान आपने दिखाया।
सिस्टम को फॉलो किया और आज जी-जान लगा दिया। देखो आज 5 सीरीज़ गाड़ी एंड और आगे तो आप करोड़ों इनकम करेंगे, आपका फेरारी से लेकर लैम्बोर्गिनी ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो थैंक यू सो मच श्रीमान जी, अपना प्रीशियस थैंक यू टाइम सर, दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो एंड मच सर, थैंक यू। जाते-जाते आप जाने से पहले एक ऐसा बोलिएगा, सारे यूथ आपको देख रहे हैं, यूथ का साथ-साथ मिडल एज एंड लेडीज़ पूरे कंट्री वाइड देख रहे हैं। एक लॉकडाउन पीरियड के अंदर पिछले 1 डेढ़ महीने से हम लोग लॉकडाउन अभी भी और 10-15 दिन है। सो ऐसा क्या आप बोलेंगे जो यादगार होगा जाते-जाते? जी, 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 मैं बता देता हूँ सर। देखिए मौका अपॉर्च्युनिटी एक ऐसी चीज़ है ना सर, दिखती नहीं है पर होती हर किसी चीज़ के पीछे है। आपको पता है अमेज़न का जन्म और नेटफ्लिक्स का जन्म तब हुआ था जब यूरोप के अंदर रिसेशन आ गया था। वहाँ के लोगों के पास पैसा नहीं था केबल का देने का, तो वहाँ पे जन्म हुआ उस टाइम पे अमेज़न प्राइम का और नेटफ्लिक्स का। जब कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है सर, कुछ नई चीज़ का जन्म होता है। आपको पता है परमाणु बम जब जापान में गिरा, हिरोशिमा नागासाकी पूरा खत्म तबाह हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने अमेरिका से बदला लेने के लिए उन्होंने कहा हम हथियार नहीं उठाएँगे, हम उससे बदला लेंगे पर टेक्नोलॉजी से लेंगे। उन्होंने क्या करते थे सर वो लोग कि वो नट भी कसते थे ना पूरी जान लगा के, गुस्से में कसते थे। और उस टाइम पे 1945 के बाद ऐसे-ऐसे ब्रांड्स आविष्कार हुए, कावासाकी बना, होंडा बना, यामाहा बना, सोनी बना और उन्होंने अपनी इकोनॉमी इतनी ऊपर कर ली अमेरिका के बराबर। तो माय डियर फ्रेंड्स, लॉकडाउन पीरियड आपको पता है मैं इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ रहा था और मैं पढ़ के हैरान हो गया कि इतने सारे लोगों की नौकरियाँ जा रही है। आपको पता है दोस्त, आप एंटरप्रेन्योर हो, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं जो दूसरों को समाधान देते हैं। तो अपनी सोच को बड़ा करो, जाओ लोगों के पास में और जितने लोग इस समय परेशानियों में जूझ रहे हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जाओ लपेट लो और अपने चेक्स बढ़ा दो, उनके चेक्स बढ़ा दो। थैंक यू सो मच सर। एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच मेरे पूरे टीम की एमबीए वर्ल्ड वाइड की तरफ से आपको पूरे हम लोग दुआ करते हैं, भगवान को प्रे करते हैं। आप 1 करोड़ पहुँच थैंक यू सर। जाइए और आपका जो थैंक भी यू सर। सपना है प्रीमियम कार पूरा अभी तक पड़ा है आपका लाइफ में अभी तो एंड सारे सपना पूरा करिए इतना पूरे दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच सिमन जी विश यू आपका सेम पूरा सर, विश यू सेम। थैंक यू सर। विश यू सेम सर। मैं चाहूँगा जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए दिमन जी के लिए बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रखा और यंग एज में जनरली जब अचीवमेंट करते हैं उनको दिखाने के लिए मन करता है वो